अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक क्वेश्चन, एक मैसेज मैंने रिसीव किया आफ्टर गिविंग प्रॉपर गाइडेंस टू अ क्लाइंट कि भाई ये तो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, आप गाइडेंसिस की कंसल्टेंसी क्यों चार्ज करते हैं और लोगों को बेवकूफ़ क्यों बनाते हैं? लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दीजिए। एंड दैट वाज द क्वेश्चन, आई फेल्ट पिटी ऑन इट। एंड ये चीज़ मैं व्लॉग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा काम है प्रॉपर नॉलेज आपको बताना, समझाना, एंड उसको उस पर अमल करते हैं तो आपका ही नुकसान नहीं होता। मेरे पास एक केस आया जिसमें एक साहब को फुली फंडेड स्कॉलरशिप कोई मिली कहीं से भी, उन्होंने जिस मुल्क का बताया वो नाकाम हो गए, हमें उसका इनविटेशन, उसका जो ऑफ़र लेटर है देने पे, उन्होंने हमें वो शो नहीं किया। इसलिए जहाँ तक मेरी राय है वो फेक होगा। अगर सही भी है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप अगर किसी को मिल भी गई है तो क्या फुली फंडेड स्कॉलरशिप या यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाने से आपको वीज़ा 100% मिल जाता है? हरगिज़ नहीं। ये बात बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझिए कि अगर आपने पाकिस्तान में बैठे हुए कहीं पर भी, ब्राज़ील में, यूके में, शेंजन कंट्रीज़ में कहीं पर भी अगर आपने अपना एडमिशन ले लिया है, यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया, ऑनलाइन आइल्स क्लियर कर दिया है, यूनिवर्सिटी ने एडमिशन दे दिया और ऑफर लेटर आपको दे दिया, भले फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी क्यों ने दे दी है, स्कॉलरशिप दे दी आपको, क्या आपका वीज़ा लग गया? नहीं। नॉर्मली स्टडी वीज़ा के केस में आपको ऑफर लेटर तो मिल जाता है। आई एम कोटिंग स्टडी वीज़ा केस। 3 तरह की ऑप्शन होती हैं, एक फुली फंडेड होती है, एक पार्शली फंडेड होती है, एक सिर्फ स्कॉलरशिप होती है, एक कोई स्कॉलरशिप के बगैर फीस के ऊपर होती है। प्रिसाइजली इसको बोलेंगे स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़ा का अगर आपको ऑफर लेटर मिल भी गया है तो एम्बेसी हैज़ 95% राइट्स टू कैंसिल योर वीज़ा, टू कैंसिल योर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। सिर्फ आपके पास यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर हो ये ज़रूरी नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है, और डॉक्यूमेंट्स मोफा से वेरीफाइड होना बहुत ज़रूरी है। और इसकी वेटेज भी 5% है। 5% वेटेज ऑफर लेटर की, 5% वेटेज आपके डॉक्यूमेंट्स की, 90% वेटेज किस चीज़ की है? इस स्टडी वीज़ा के केस में भाई आपकी फाइनेंशियल जस्टिफिकेशंस की। एक ऐसा स्टडी वीज़ा जिसमें आपको वर्क अलाउड ही नहीं है, ऐसे केस के ऊपर आपको अपनी फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन सबमिट करना लाजमी है। अगर तो ये हो ना स्टडी वीज़ा प्लस वर्क परमिट, देन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सिर्फ स्टडी वीज़ा है जिसके ऊपर वर्क अलाउड ही नहीं है आपको, तो फिर आपको अपनी फाइनेंशियल्स को प्रॉपरली जस्टिफाई करना पड़ेगा। आपको अपने 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी, हर क्रेडिट को डिफाइन करना पड़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम डिफाइन करना पड़ेगा, अपने क्लोजिंग बैलेंस को जो है आपको डिफेंड करना पड़ेगा कि कहाँ से आया। एंड येट यू हैव टू अटैच योर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ इन पाकिस्तान, ताकि आप क्लैरिटी के साथ बता सकें, एंड इंक्लूडिंग द बैंक स्टेटमेंट ऑल्सो। ऑफर लेटर का ये मतलब नहीं है कि आप बस वैसे ही अप्लाई कर दिया, बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए भाई। वो जितने अरसे का आपका स्टडी वीज़ा है उसके अगेंस्ट, अगर वो फुली फंडेड भी है, अगेन यू नीड सम सॉर्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट, अगेन यू नीड क्रेडिट एंड डेबिट जस्टिफिकेशंस। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग हैं जिनको सिर्फ स्कॉलरशिप मिल जाती है या एक ऑफर लेटर मिल जाता है, एंड दे आर वेरी 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 हैप्पी कि हाँ बस हम बहुत खुश हैं भाई, हमें जो है ये ऑफर लेटर मिल गया, नाउ वी आर वेरी हैप्पी इन इट। ऐसा नहीं होता। आपको अपनी जस्टिफिकेशंस लगाना बहुत ज़रूरी है, तब जाके अपना केस एम्बेसी में फाइल कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।